Welcome to Sabha Khan Mathematical Inclined YouTube channel. Today we are talking about functions. बेसिकली फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर स्टूडेंट को कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहती है। आज की वीडियो को बहुत ध्यान से समझेगा क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर होने वाले हैं। सबसे पहले तो हम फंक्शन को जो है एक बहुत सिंपल सी और बहुत मज़े के एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर ये फंक्शन होता क्या है। सपोज़ हम करते हैं कि ये एक हमारे पास है सिलेंडर। ये हमारे पास क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर की लेफ़्ट और राइट साइड पे टू पाइप्स हैं। लेफ़्ट साइड पे जो पाइप है वो काम कर रहा है इनपुट का और राइट साइड पे जो पाइप है वो काम कर रहा है आउटपुट का। और सिलेंडर के अंदर जी एक ऑपरेशन जो है ऑपरेट होता है। सिलेंडर के अंदर क्या होता है? एक ऑपरेशन जो है वो ऑपरेट होता है सिलेंडर के अंदर, ठीक है। और हम उस ऑपरेशन को नाम देते हैं, चलें हम लिख देते हैं इसे ओ, ठीक है। ओ का मतलब ये है कि अंदर क्या हो रहा है? ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो जब ऑपरेशन ऑपरेट होता है तो फिर वो जो रिज़ल्ट आता है वो आउटपुट के तौर पर हमें राइट साइड से बाहर निकाल के दे देता है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं हम? फंक्शन। आई रिपीट अगेन, एक सिलेंडर है जिसकी लेफ़्ट और राइट साइड पे टू पाइप्स हैं। लेफ़्ट साइड पे जो पाइप है उसके ज़रिए सिलेंडर के अंदर जो है वो इनपुट जाती है। सिलेंडर के अंदर जो है ऑपरेशन ऑपरेट होता है एंड आफ्टर ऑपरेटिंग द फंक्शन एक रिज़ल्ट बनता है जो आउटपुट के तौर पर राइट साइड से पाइप से बाहर आ जाता है। चले हम इसको और इजी कर लेते हैं और डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ कुक कर रहे हो तो आपके सामने सबसे पहले आप उसके इंग्रेडिएंट्स लोगे, तो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे जी इनपुट, ठीक है। और फिर आप उसे कुक करोगे, तो जब आप कुक कर रहे होगे तो बेसिकली वो ऑपरेशन जो है वो अप्लाई हो रहा होगा और आफ्टर कुकिंग जो हमें डिश जो है बनकर हमारे सामने आएगी वो कहलाएगी आउटपुट, ठीक है। इसके आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हम उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम उसे कोई उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं और हमें एक रिज़ल्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो जो हम उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्या है? इनपुट। और फिर फंक्शन जो है कंप्यूटर के अंदर ऑपरेट होता है और आफ्टर ऑपरेटिंग फंक्शन हमें एक आउटपुट मिलती है जो एक रिज़ल्ट होता है। तो ये जो सारा प्रोसेस कहलाता है, ये सारा प्रोसेस कहलाता है फंक्शन, ठीक है। चलिए हम मैथ से एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सिलेंडर। सिलेंडर की लेफ्ट और राइट साइड पर हैं टू पाइप्स। लेफ्ट साइड पे जो पाइप है वो इनपुट का काम कर रहा है और राइट साइड पे जो पाइप है वो आउटपुट का काम कर रहा है। और सिलेंडर के अंदर अब हम डाल रहे हैं 2, 3, 4 एंड 5। 2, 3, 4, 5 किस चीज़ का काम कर रहे हैं? इनपुट का। अच्छा, अब जो सिलेंडर के अंदर जो है ना एक फंक्शन ऑपरेट हो रहा है और वो फंक्शन क्या है कि इनपुट जो भी हम फंक्शन सिलेंडर के अंदर डालेंगे वो उसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा ऑपरेशन और फिर हमें वो 3 टाइम मल्टीप्लाई करके हमें जो है वो आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 2 डाला तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारे पास क्या आ गया? 6। 3 डाला, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 9। 4 डाला, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 12। 5 डाला, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 15। दैट मीन्स के फंक्शन जो है, फंक्शन की क्या वैल्यू है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। मीन्स के हम जो भी इनपुट देंगे फंक्शन जो है उसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट दे देगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम फंक्शन के अंदर 4 डालते हैं सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 12। सो फंक्शन की क्या वैल्यू आई? 12। और 12 वैल्यू कब आई? जब हमने उसके अंदर 4 जो है इनपुट पुट की, ठीक है। आई होप सो कि आपको फंक्शन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी इस एग्जाम्पल से। चलिए अब हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं जो मैथ्स में अक्सर यूज़ होती है और स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इस डेफिनेशन में बात क्या की जा रही है। डेफिनेशन में बेसिकली वो बात कर रहा है अ फंक्शन इज़ अ कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी, कि फंक्शन जो है वो कनेक्शन है बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। अब जो 2 सेट ले रहे हैं वो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो दोनों सेट जो हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। मीन्स कि उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अब फंक्शन इज़ अ कनेक्शन बिटवीन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी सच डैट। अब
दो नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी तो ले लिए, अब हमने कंडीशन चेक करनी है कि वो जो दो सेट ए एंड बी लिए हैं उनके दरमियान जो कनेक्शन है वो कैसा होना चाहिए। तो कनेक्शन जो हमने चेक करना है वो कनेक्शन दो इन कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स इन ए आर एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट्स इन बी। वो कह रहा है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ए के वो सारे के सारे कनेक्ट होने चाहिए बी के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, मीन्स कि ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कनेक्ट ना हो। सारे के सारे एलिमेंट ए के जो हैं कनेक्ट होने चाहिए बी के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन है कि दिस एसोसिएशन इज़ यूनिक, मीन कि अगर ए सेट का एक एलिमेंट कनेक्ट हो गया हुआ है बी एलिमेंट के साथ, तो एक का वो वाला एलिमेंट दो बार कनेक्ट नहीं हो सकता। मीन्स ए का जो एलिमेंट है वो एक बार ही कनेक्शन हो सकता है, ए के एक एलिमेंट का कनेक्शन दो बार नहीं हो सकता। आगे समझ, इसे कहते हैं दिस एसोसिएशन इज़ यूनिक। अभी हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि फंक्शन बेसिकली कनेक्शन है बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, और कंडीशन क्या है उन दो सेट्स पे कि जो सेट ए के सारे एलिमेंट हैं वो बी के साथ कनेक्ट होने चाहिए, ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कनेक्ट ना हुआ हो। और दूसरी हमने कंडीशन ये चेक करनी है कि सेट के ए के जो एलिमेंट है वो जो बी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो जो कनेक्शन है वो यूनिक होना चाहिए। मीन सेट का ए का हर एलिमेंट जो है सिर्फ एक बार ही कनेक्ट हो, वो दो बार सेट बी के एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट ना हो। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल तो हमें कुछ समझ आता नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हमने टू सेट्स ले लिए हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट है ए बी सी डी ई। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट है जी 4 और सेट बी के एलिमेंट है 5। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट इक्वल ही होने चाहिए, वो अनइक्वल भी हो सकते हैं। सेट ए के एलिमेंट ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। बेसिकली ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने दो कंडीशंस को चेक करना है। और कंडीशन क्या है कि सेट ए के सारे एलिमेंट बी के साथ कनेक्ट होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि कनेक्शन जो है वो यूनिक होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 जो है वो कनेक्ट किसके साथ है, ए के साथ। 2 कनेक्ट किसके साथ है, बी के साथ। 3 कनेक्ट किसके साथ है, वो भी बी के साथ है। 4 कनेक्ट किसके साथ है, डी के साथ। पहले ही तो हमने चीज़ देख ली कि 1 2 3 4 जितने भी एलिमेंट हैं वो कनेक्शन जो है वो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो कनेक्ट हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो कनेक्शन है वो यूनिक होना चाहिए। अब 1 जो है ए के साथ है, 2 जो है बी के साथ है, 3 जो है वो भी बी के साथ है, 4 जो है वो भी डी के साथ है। तो यहाँ से हमें पता चला कि कनेक्शन भी यूनिक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कनेक्शन कैसे यूनिक हो सकता है, 2 भी बी के साथ कनेक्ट हो रहा है, 3 भी बी के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो आप कैसे कह सकती हो कि कनेक्शन जो है वो यूनिक है। तो आपने बेसिकली जो है चेक ये करना है कि सेट ए के एलिमेंट जो हैं वो दो बार कनेक्ट ना हुए हों। मीन्स अगर 1 ए के साथ है तो 1 दूसरी बार बी के साथ कनेक्ट ना हुआ हो। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर 2 जो है वो बी के साथ है तो 3 भी बी के साथ हो सकता है। ठीक है, दिस इज़ पॉसिबल, बट सेट ए के एलिमेंट जो एक बार कनेक्ट हो गया वो दूसरी बार कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और ये ज़रूर हो सकता है कि जो सेट ए का एलिमेंट है वो अगर बी के किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट हुआ है तो सेट ए का कोई और एलिमेंट सेट बी के उसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। सपोज अगर आपने इसको सपोज कर लिया कि ये चिल्ड्रंस हैं और ये कहें गर्ल्स। 1 2 3 4 क्या है, चिल्ड्रंस। ए बी सी डी ई जो है वो गर्ल्स हैं। अब हमें पता है कि अगर चिल्ड्रन है तो जाहिर सी बात है उसकी जो है कोई ना कोई माँ तो ज़रूर होगी। विदाउट मदर चिल्ड्रन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या हुआ कि जो 1 है उसकी सिर्फ जो बच्चा है उसकी सिर्फ एक ही माँ होगी ना, बच्चे की 2 माएँ तो नहीं हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो सेट ए के सारे एलिमेंट हैं उनका कनेक्शन जो है वो यूनिक है सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। मीन्स अगर 1 है चिल्ड्रन, उसकी जो मदर है उसको हमने ए है
कह दिया है। अब 1 की जो मदर B तो नहीं ना हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो इस तरह से समझें कि जो ये वाले जो हैं वो चिल्ड्रंस हैं और ये हैं गर्ल्स, और इनके दरमियान हमें मदर का कनेक्शन चेक करना है। तो जितने भी यहाँ पे जो है बच्चे हैं उनकी एक ही माँ होगी, एक से ज़्यादा माँ नहीं होगी। और हाँ, ABCDE, अब जितनी भी गर्ल्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी मदर्स ही हों। सो जो सेट B के एलिमेंट हैं वो उनमें से कोई ना कोई जो है उन कनेक्ट नहीं भी हो सकता, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। हमने बेसिकली हमारा A पे सारा फोकस्ड है कि जो सेट A का कोई एलिमेंट जो है ना वो ना रह जाए। सेट B का एलिमेंट कनेक्शन के बगैर रह सकता है, लेकिन सेट A का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो रह जाए। जाहिर सी बात है, जितने भी बच्चों की माँ हैं, अंडरस्टूड बात है। और जितनी भी गर्ल्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी माँ हो। यहाँ से आपको ये पता चलता है कि सेट B का कोई भी एलिमेंट जो है, कोई ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है जो रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखा, अगर 1 और 2 जो हैं दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। चले हम यहाँ पे 2 और 3 की बात करते हैं, क्योंकि 2 और 3 जो है दोनों B के साथ कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 और 3 जो है ये दोनों जो है बच्चे हैं और इनकी एक माँ है, उसको हमने नेम दे दिया B का। सो ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए 2 और 3 जो है कनेक्ट किए गए हैं B के साथ। सो इट्स पॉसिबल। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो 2 है उसकी मामा जो है B भी हों और C भी हों। इट्स नॉट पॉसिबल। सो यहाँ से आई होप सो कि आपको कनेक्शन की समझ आ गई होगी। सो हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन दोनों सेट फुलफिल कर जाते हैं। पहली कंडीशन ये है कि सेट A के सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं। दूसरी कंडीशन है कि इनके दरमियान कनेक्शन जो यूनिक है, तो हमने कह दिया येस इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या फंक्शन है या नहीं है। सो चलिए अब हम आ गए हैं अपनी सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास जो है 3 चिल्ड्रंस हैं और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि सेट A के सारे एलिमेंट जो है वो कनेक्ट हैं या नहीं। यस, 1 भी जो है वो भी कनेक्ट है, 2 भी कनेक्ट है, 3 भी कनेक्ट है। इट्स मीन के सारे एलिमेंट जो हैं वो कनेक्ट हैं। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन चेक करनी थी कि इनके दरमियान जो कनेक्शन है वो यूनिक होना चाहिए। अब 1 जो है वो A के साथ भी कनेक्ट है और B के साथ भी कनेक्ट है। 2 जो है C के साथ कनेक्ट है। 3 जो है वो भी C के साथ कनेक्ट है। सो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सेट A के जो एलिमेंट है वो 2 नंबर्स के साथ कनेक्ट हो? अगर सेट A का एक एलिमेंट 2 नंबर के साथ कनेक्ट हो रहा है, इट्स मीन कि उनके दरमियान जो कनेक्शन है या एसोसिएशन है वो यूनिक नहीं है। डैट मीन दिस इज़ नॉट अ सेट। अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, आपको वो मदर वाली एग्जाम्पल समझाती हूँ। अब जो 1 जो चिल्ड्रन है वो A के साथ भी कनेक्ट है और B के साथ भी कनेक्ट है। डैट मीन्स कि जो 1 चिल्ड्रन है उसकी 2 मदर्स हैं, A एंड B, विच इज़ नॉट पॉसिबल। डैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो यूनिक नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या एग्जांपल है जी, हमने 3 बच्चे लिए हैं और 3 गर्ल्स ली हैं। इनके दरम्यान हमने कनेक्शन चेक किया। 1 A के साथ कनेक्ट है, 2 B के साथ कनेक्ट है, 3 C के साथ कनेक्ट है। डैट मीन्स पहली कंडीशन क्या है कि सेट A के सारे एलिमेंट जो हैं वो कनेक्ट होने चाहिए, वो फुलफिल हो गई। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि सेट A के सारे एलिमेंट जो हैं उनका कनेक्शन जो है वो यूनिक होना चाहिए। अब 1 जो है A के साथ कनेक्ट हो रहा है, 2 जो है वो B के साथ कनेक्ट हो रहा है, एंड 3 जो है C के साथ कनेक्ट हो रहा है। डैट मीन्स कि इनके दरमियान जो कनेक्शन है वो भी यूनिक है। सो इट इज़ अ फंक्शन, सिंपल। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि फंक्शन जो है उसको हम डिनोट करते हैं जी f ऑफ x से। आई होप सो कि आपको फंक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है फंक्शन की टाइप्स पे बनेगी, और उस वीडियो में भी मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सो अगर अभी भी वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।